बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे बच्चों, लास्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते बाय फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड्स हैं। दैट इज फर्स्ट फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इसके लिए मेरे बच्चों आपने ये देखना है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसके अंदर आपने बेटा सबसे पहले ये देखना है कि जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो आपने ये देखना है 7x² + 2x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि आपको चली हो गई कि ये जनाब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है, ठीक है। इसके बाद जो आपने फर्स्ट स्टेप करना है कंप्लीट स्क्वायर में, वो ये करना है मेरे बच्चे कि ये जो सी वाली टर्म है इसको आप इक्वल टू साइड ले जाए, ठीक। पहला स्टेप, तो ये सी वाली टर्म को आपने इस साइड ले, ये दो स्टेप्स आपने याद रखने। फिर आपने देखना है कि जो फर्स्ट टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है इस पे आपने इक्वेशन की दोनों साइड को डिवाइड कर देना। क्या कहा कि ये जो फर्स्ट टर्म का जो x² का जो कोएफिशिएंट है उस पे आपने दोनों पे डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि आपको जो फर्स्ट टर्म है दैट मस्ट बी अ कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए कि 7x² तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है ना, x² तो है लेकिन इसका कोएफिशिएंट कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी कि 4, 9, 25 होता तो फिर तो मुझे ये डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि ये स्क्वायर नहीं था इसलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जो रिजल्ट आएगा तो हमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमें एक कंप्लीट स्क्वायर मिल रही, ठीक है। ये इधर बन गया 2/7x दैट इज इक्वल टू 1/7। अब हमें क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट स्क्वायर करना है। क्या करना है जी? कंप्लीट स्क्वायर करना। अब आपको कंप्लीट स्क्वायर की आइडेंटिटी याद है ना कि हमारे पास ये होता था a² + b² + 2ab दैट इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। और अगर यहाँ पर -2ab होता तो ये बनता है a - b होल स्क्वायर। तो हमने एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए हमें तीन टर्म्स चाहिए, a² + b² + 2ab। अब a² तो है हमारे पास, ठीक है। अब b² और 2ab कहाँ से आएगा वो देखते हैं। तो स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोट लिखें। ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हुए एडिंग, ये बेटा ध्यान रखें 1/2 टाइम्स 2/7, यानी जो बी वाले होता है, ये जितनी भी रकम बनती है टू बोथ साइड, एडिंग 1/2, ये जो बी वाली रकम है लिखे ऊपर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब बेसिकली देख लें कि क्या बनता है, ये कैंसिल हो गए तो ये बनता है 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये बेटा आपने स्टेप याद रखना है कि आपने देख लिया कि सबसे पहले आपने सी रकम को आपने सी वाली टर्म को आपने राइट साइड पे ले गए। उसके बाद जो x² का क्वेश्चन है अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर आपने इसको डिवाइड कर देना है, उससे हमें जो फर्स्ट टर्म है वो कंप्लीट स्क्वायर मिल जाती है। उसके बाद आपने स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए ये जो टर्म है 1/2 टाइम ये जो बी वाली टर्म है, यहाँ पर जो भी होगा वो आपने लिखना है ऊपर होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको सॉल्व करने से जो भी बनेगा वो हमने दोनों साइड पर ऐड करना। अब इसको सॉल्व करने क्या बनता है 1/7 का होल स्क्वायर, तो यूँ लिखेंगे x² + 2/7x प्लस 1/7 होल स्क्वायर। आपने इधर भी ऐड किया और यही जो 1/7 होल स्क्वायर है दूसरी साइड पर भी आप ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। कोई परेशानी? दोबारा दोहरा देता हूँ कि पहला स्टेप कंप्लीट स्क्वायर में क्या है, ये जो सी वाली टर्म है ये आपने राइट साइड पे ले गए। उसके बाद x² का क्वेश्चन अगर स्क्वायर नहीं है तो उसको आप दोनों साइड, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड को उससे डिवाइड करें उस क्वेश्चन पे, तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आएगी वो स्क्वायर बन जाए। फिर स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड पे हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है उसमें आप क्या करेंगे, तमाम क्वेश्चन में आपने ये करना है 1/2 टाइम्स ये जो बी वाली टर्म है 2/7 ये मल्टीपल होल स्क्वायर, ये जो है आपने ये वाली टर्म दोनों साइड पे आपने ऐड करनी है।
ये जितना भी सॉल्व है 2 2 कैंसिल हो गया तो 1/7 होल स्क्वायर है, तो आपने 1/7 होल स्क्वायर दोनों साइड पर ऐड कर दिया, ईजी हो गया। अब थोड़ा सा आप सॉल्व करें, देखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बना, तो ये तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/7, ये तो कंप्लीट स्क्वायर हो गया। दैट इज इक्वल टू, अब इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लें, 1/7 प्लस 1/49, तो ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो चुका, ये आप इसके साथ लिखते जाएंगे। इनका आपने एलसीएम लिया 49, तो इट विल बी 7 प्लस 1 इज गोइंग टू बी 8/49, राइट बेटा। अब थोड़ा सा मैं इस साइड पे कर लेता हूँ क्वेश्चन। अब हमारे पास इधर तो मेरे बच्चे आपके पास 1/x प्लस 1/7x के तो है, इधर हमारे पास आ गया 8/49, ठीक। अब आप दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या बन जाता है, x प्लस 1/7 होल स्क्वायर, इधर भी आपने स्क्वायर रूट लिया और इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो x प्लस 1/7 दैट इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 डिवाइड बाय 7, तो ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, √8 हो तो ये क्या बनता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाता है 2√2 आ जाता है अंडर स्क्वायर। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि इन स्टेप पे आते हुए हमने यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, x इक्वल टू एक्स के साथ जो टर्म है, कौन सी टर्म है, उसको आप ऐसे पे लिखना है 1/7 प्लस माइनस 2√2/7, तो x इक्वल टू इनका एल्सियम क्या बनता है जी, 7 एल्सियम बनता है, तो -1 प्लस माइनस 2√2। अगर तो ये सॉल्व होता तो मैं फिर आगे प्रोसीड करता, तो इसका ये परफेक्ट के रूप नहीं बनता, तो आपका जो आंसर बनता है, जो सोल्यूशन सेट है, वो मेरे बच्चे बनने का -1 प्लस 2√2/7 एंड -1 माइनस 2√2/7। तो इस तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। रीकैप कर लेते हैं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जो सी वाली टर्म है इसको आपने राइट साइड पे ले गए, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के तो दोनों साइड पे डिवाइड करते हैं, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर के लिए 1/2 टाइम्स ये जो बी वाली टर्म होगी कोई भी होगी उसके साथ आप टाइम करके होल स्क्वायर, इसको आप दोनों साइड पे ऐड करना है ताकि कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। ऐड करने से कंप्लीट स्क्वायर बन गया राइट लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर आपने जैसे आपने मैथमेटिकल प्रिंसिपल हैं उनकी रोशनी में आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यहाँ पर x प्लस 1/7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/2/7। अब आप इसको सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू लें, इधर दोनों का एल्सियम 7 आया, -1 प्लस माइनस ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है अंदर उसकी प्लस माइनस के साथ आपने -1 को पहले प्लस 2/2 के साथ किया, फिर -2/2 के साथ किया, एल्सियम का सेम है। दिस इज अ वेरी सिंपल वे, बेटा आप इसको देखें और इसी तरह के जो बाकी क्वेश्चन हैं वो मैं आपकी पिक्स में आपको भेज देता हूँ, इसको ज़रा प्रैक्टिस करें और इसी के बाद फिर हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। सेम इस्लाम के पेरेंट्स, अल्लाह